प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को, जो कि 17 नंबर प्रश्न था। आज 18 नंबर प्रश्न बता रहा हूँ, जिसमें उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 को प्रमाणित करना है, या फिर R बराबर 2F को प्रमाणित करना है, या उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करना है। तो हम लोग सबसे पहले ये अवतल दर्पण है, जिसका भीतरी भाग पेंट किया हुआ है, और या यूं कहें कि परावर्तक सतह उभरा हुआ है। ये मुख्य अक्ष, ये M' एक अवतल दर्पण है, जिसके मुख्य अक्ष के समानांतर एक आपतित किरण है। ये हो गया F, ये हो गया C, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। इसका नाम दे दें A। इधर यहाँ जो टकराया है B, ये तो P, ये तो ऑलरेडी है QR। फिर पिछले ही सवाल के जैसा कि M' एक उत्तल दर्पण है, जिसके मुख्य अक्ष CP के समांतर AB एक आपतित किरण है, जो दर्पण के सतह B से टकराकर Q की ओर परावर्तित होती है। तो ये परावर्तित होती है। RB अभिलंब है। अब हम लोग आते हैं कि परावर्तन के नियम से, जैसे पिछले सवाल में था उसी प्रकार से है कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या कहता है कि कोण ABR बराबर कोण RBQ। क्यों? तो कोण I बराबर कोण R। ये और ये कोण क्या हुआ? कोण I कोण R। अब बात करते हैं कि अगर ये और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण और ये क्या हो गया? संगत कोण बराबर हो जाएगा। तो क्या देखते हैं कि चूंकि AB समानांतर PC तथा RC त्रियक छेदी रेखा हो, तो क्या होगा? कोण ABR बराबर कोण PCB बराबर कोण I। क्यों? संगत कोण। इसके बाद कोण RBQ बराबर कोण FBC बराबर कोण R। क्यों? तो शीर्षाभिमुख कोण। समीकरण 1, समीकरण 2, यानी ये बराबर इसका है कोण I, और ये क्या हो गया? कोण R। फिर इसी प्रकार से देखते हैं त्रिभुज BFC में क्या देख रहे हैं कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया।
तो इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, बराबर। यानी कि चूंकि प्रमाण से कोण तो कोण प्रमाण से कोण PCB यानी PCB को क्या लिख सकते हैं, कोण FBC बराबर कोण FCB, यानी ये कोण FBC बराबर कोण FCB। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, BF बराबर CF। अब हम लोग आते हैं, यदि B P के बहुत निकट हो, B जो है P के बहुत निकट हो, तो इसका मतलब हो गया कि BF बराबर किसका हो जाएगा, PF। अब हम लोग देखते हैं कि BF बराबर यहाँ समीकरण 3 समीकरण 4, तो समीकरण 3 तथा 4 से क्या देखते हैं कि BF बराबर किसका है, PF का। तो इसका मतलब हो गया कि PF बराबर CF। अब यहाँ लिख सकते हैं PF बराबर, ये दोनों चूंकि बराबर है तो PC बटा 2। अब हम लोग आते हैं फिर चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी क्या कहता है, तो PF बराबर फोकस दूरी, तो बराबर F, ये प्लस में होगा क्योंकि ये दाएं साइड है। PC बराबर वक्रता त्रिज्या, यानी ये R। अब हम लोग यहाँ पर रखें, PF के जगह क्या रखें, F, और PC के जगह R/2। तो ये हो गया, या R बराबर 2F। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा, एक बार फिर से मैं जल्दी से इसको रिव्यू करूं कि F बराबर R/2 उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है, या R बराबर 2F को प्रमाणित करना है, या उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अब उत्तल दर्पण के सामने आपतित किरण को दर्शाया, और क्या लिखा है कि M' एक उत्तल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष CP के समानांतर AB एक आपतित किरण है जो दर्पण के सतह B से टकरा करके Q दिशा की ओर Q की ओर परावर्तित होती है। RB अभिलंब है, ये जो थर्ड रूपरेखा में उसको दिखाया। परावर्तन के नियम क्या कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि कोण ABR बराबर RBQ, ये है। इसके बाद AB समानांतर चूंकि PC है तथा RC त्रियक छेदी रेखा, AB समानांतर PC है और RB क्या हुआ, त्रियक छेदी रेखा, तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर। तो वही लिखा, ABR बराबर PCB, ABR बराबर PCB। इसी प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि RBQ बराबर FBC, RBQ बराबर FBC, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो इस तरह से त्रिभुज BFC में अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, बराबर। इसका अर्थ है कि BF बराबर क्या हो गया, CF का। B P के बहुत निकट है, इसलिए BF किसके बराबर है, PF का। तो BF बराबर यहाँ PF और BF बराबर यहाँ CF। तो समीकरण 3 4 से क्या समझ में आया, PF बराबर CF। इस प्रकार PF बराबर क्या हो गया, PC/2। चिन्ह परिपाटी से PF बराबर फोकस दूरी बराबर F और PC बराबर वक्रता त्रिज्या बराबर R, तो F बराबर R/2 या R बराबर 2F। इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न संख्या 18 को सॉल्व कर लिया है। अब अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आप लोग अपने फेयर को बड़ा ही
तरीके से तैयार करें, ये आपको भविष्य में भी काम देगा और वर्तमान में भी काम आएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।